जय हिंद साथियों। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम आप सभी के लिए साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस आपके ऑफिशियल सिलेबस के आधार पर लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी कराया जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस सेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अथर्व क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। ये आज का हमारा जो है टेस्ट नंबर फर्स्ट रहने वाला है। आपको टोटल जो है 40 टेस्ट या 40 सेट जो है कवर कराए जाएंगे। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो प्यारे साथियों, किसे जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो गाल्जी काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या लाइसोसोम को। तो किसको कहा जाता है? तो साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्यारे साथियों, कोशिका के पावर हाउस के रूप में जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। साथियों, क्यों जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिकीय श्वसन के माध्यम से पोषक तत्वों को तोड़ते हैं और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो है ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्यारे साथियों, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एटीपी कहा जाता है, को जो है ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। किसको? तो एटीपी को जो है ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, जिसका उपयोग जो है कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन देखने को मिले। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जबकि ऊर्जा की मुद्रा जो है किसको कहा जाता है? तो एटीपी को जो है कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको क्वेश्चन से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हास्य गैस, जिसे लॉफिंग गैस कहते हैं, है। तो प्यारे साथियों, हास्य गैस जो है क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, हास्य गैस जो है क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो हास्य गैस होता है। साथियों, आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्यारे साथियों, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है हास्य गैस का रासायनिक नाम होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। किसका? तो हास्य गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, जबकि इसका रासायनिक सूत्र जो है N2O होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसे झूठा सोना या फेक गोल्ड कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, किसे जो है झूठा सोना या फेक गोल्ड कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो आयरन सल्फाइड को जो है क्या कहा जाता है? झूठा सोना या फेक गोल्ड जो है कहा जाता है। किसको? आयरन सल्फाइड को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लाल दवा का रासायनिक नाम है। तो प्यारे साथियों, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? तो प्यारे साथियों, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो लाल दवा का रासायनिक नाम होता है। आइए इससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्यारे साथियों, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो KMnO4 जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है। किसका? तो पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्यारे साथियों, KMnO4 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है। इसका उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका उपयोग जो है घावों को धोने तथा कीटाणुनाशक के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसका? लाल दवा का। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्राम्बिन का संबंध है? तो प्यारे साथियों, किस शारीरिक प्रक्रम से जो है थ्राम्बिन का संबंध है? तो किससे है? तो प्यारे साथियों, रुधिर जमाव से जो है इसका संबंध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रुधिर जमाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो प्यारे साथियों, उच्चतम श्रेणी का कोयला जो है किसको माना जाता है? तो एंथ्रेसाइट को जो है उच्चतम श्रेणी का जो है कोयला माना जाता है, जबकि बिटुमिनस जो होता है वो द्वितीय उच्च कोटि का जो है कोयला होता है। भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस टाइप का कोयला जो है भारत में पाया जाता है, जबकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर एंथ्रेसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, आवर्त सारणी का जनक जो है किसको कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, मेंडलीफ को जो है आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं।
साथियों आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है? तो हेनरी मोसले को जो है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने जो है तालिका को परमाणु संख्या के आधार पर जो है व्यवस्थित किया था। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि तालिका को परमाणु संख्या के आधार पर किसने व्यवस्थित किया था, तो हेनरी मोसले ने जो है व्यवस्थित किया था, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी का पिता माना जाता है। प्यारे साथियों 1869 में जो है मेंडलीफ ने रूसी रसायनज्ञ ने तत्कालीन 63 तत्वों का उपयोग करके पहले आवर्त सारणी को प्रकाशित किया। मेंडलीफ को जो है आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा पर व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन आएगा? तो प्यारे साथियों चंद्रमा पर जो है व्यक्ति के भार में जो है क्या परिवर्तन आएगा? तो भार में जो है कमी आएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भार में जो है कमी आएगी। क्यों आएगी, आइए इससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्यारे साथियों भार में कमी जो है क्यों आएगी? भार वेट जो होता है, जिसे इंग्लिश में वेट कहा जाता है, भार वह बल है जो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है लगता है, जबकि चंद्रमा में जो है गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे वहाँ आदमी का भार जो है कम हो जाता है। तो आप सभी का क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्यारे साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है? तो CaSO4 1/2H2O जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है। किसका? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है हमारा CaSO4 1/2H2O जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10, श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे इंग्लिश में व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है और शॉर्ट फॉर्म में WBC कहते हैं, का निर्माण होता है। तो प्यारे साथियों इसका निर्माण जो है कहाँ पर होता है? तो इसका निर्माण जो है वो हमारा अस्थि मज्जा में जो है इसका निर्माण होता है। ऑप्शन इसका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अस्थि मज्जा हो जाए। कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में जो है इसका निर्माण होता है। आइए इससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्यारे साथियों रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से जो है कितने प्रकार की होती हैं? तो रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है हमारी लाल रक्त कोशिका, जिसे इंग्लिश में रेड ब्लड सेल कहते हैं। दूसरा होता हमारा श्वेत रक्त कोशिका, जिसे इंग्लिश में व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। तीसरा जो होता हमारा प्लेटलेट्स होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की जो है होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, खाने का सोडा है। तो प्यारे साथियों खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो है क्या होता है? तो प्यारे साथियों इसका रासायनिक नाम जो है क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है। क्या कहते हैं, खाने के सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है। प्यारे साथियों यह जो है एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस जो है होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? तो प्यारे साथियों वायु में जो है एयर में जो है कौन सी ऊर्जा होती है? तो प्यारे साथियों एयर में जो है कौन सी ऊर्जा होती है? तो केवल गतिज ऊर्जा जो है एयर में होती है। ऑप्शन इसका क्वेश्चन का राइट आंसर गतिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, पेरेन्काइमा है। तो प्यारे साथियों पेरेन्काइमा जो है क्या है? यह जो है सरल अस्थायी ऊतक है। पेरेन्काइमा जो है क्या होता है? यह जो है एक सरल अस्थायी ऊतक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? निम्न में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी वस्तु पाई जाती है धातु? तो प्यारे साथियों मरकरी जो होती है वो जो है कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन कोरोना महामारी का वायरस है? तो प्यारे साथियों कोरोना महामारी जो हमारी 2019-20 में आई थी, इनमें कौन सा वायरस है? तो SARS-CoV-2 जो होता है वो कोरोना महामारी का जो है वायरस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है?
किस संघ के जंतुओं के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं? तो प्यारे साथियों, किस संघ के जंतुओं के शरीर पर जो है छिद्र पाए जाते हैं? तो किस संघ के जंतुओं पर पाए जाते हैं? तो प्यारे साथियों, जो ये जो है वो पोरीफेरा जो है संघ के जो जंतु होते हैं, इनके शरीर पर जो है छिद्र पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पोरीफेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में किस जीव में रक्त नहीं होता किंतु सांस लेता है? तो प्यारे साथियों, निम्न में किस जीव में रक्त नहीं होता, ब्लड नहीं होता है, किंतु जो है वह सांस लेता है? तो किस में? तो प्यारे साथियों, यह जो है हाइड्रा में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हाइड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो प्यारे साथियों, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायप्टर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डायप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फिटकरी का रासायनिक सूत्र है। तो प्यारे साथियों, फिटकरी का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है? तो K2SO4 Al2SO4 3 24H2O जो होता है वो फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है? तो K2SO4 होता है, Al2SO4 3 और 24H2O जो होता है वो फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा इसको स्थितिज ऊर्जा में बदल देता है, तो वह है। तो प्यारे साथियों, जो रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है वो कौन सा उपकरण है? तो वह जो है बैटरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बैटरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका कारण है? तो प्यारे साथियों, इसका जो है कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो प्यारे साथियों, कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर अमोनिया? तो प्यारे साथियों, अमोनिया जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अमोनिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा आता है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्यारे साथियों, प्लाज्मा झिल्ली जो है यह किसकी बनी होती है? यह जो है प्रोटीन और लिपिड जो है यह दोनों की बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता है? तो प्यारे साथियों, कौन सा रक्त वर्ग जो है वो सर्वदाता होता है? तो आप सभी को पता होगा O पॉजिटिव वर्ग के ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता ग्रुप माना जाता है। यह सभी वर्ग के मतलब सभी वर्ग में जो है वो ब्लड दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर O पॉजिटिव आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने जो डे फर्स्ट के रूप में जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराया था, आज डे फर्स्ट में साइंस के हमने जो है टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करा दिया है। तो इस सेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अथर्व क्लासेज को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ डे 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।